हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा एमबीए चल रहा था तो आई वाज रियली ऑक्यूपाइड विद दैट। उसकी जैसे ही एमबीए कंप्लीट हुआ, बाय द वे मैं एमबीए बन हो गया हूं अभी। एंड जैसे ही एमबीए कंप्लीट हुआ मेरा, सो द होली मंथ ऑफ रमजान स्टार्टेड। तो उसकी मैं बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू फास्ट थ्रू आउट द मंथ। जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, आई अप्लाइड फॉर माई PGWP, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे मैंने अपना वर्क परमिट एक्वायर करा, कितना टाइम लगा, किस मेथड के थ्रू मैंने अप्लाई करा। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। जैसे आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलता है ना, अपडेट योर MSP। MSP इज द हेल्थ केयर प्लान ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ पे आपको जाके अपना लेटर ऑफ कंप्लीशन अपडेट करना है, अपलोड करना है। और अदरवाइज वो आपको मंथली $75 कैनेडियन डॉलर बिलिंग करते रहेंगे। और जैसे ही वो आप एक कर दोगे और आपको फिर उसके बाद वर्क परमिट आता है, अपलोड दैट ऑल्सो। तो वो प्रोसेस मैंने कर दिया एंड स्टिल इट्स गोइंग टू टेक 90 डेज, अराउंड 3 मंथ्स लगेंगे उसको। मतलब 3 मंथ तक हमें अभी भी पे करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट हेल्थ फी, जो MSP की है $75 कैनेडियन डॉलर। ये कौन से मेथड के थ्रू मैंने वर्क परमिट अप्लाई करा था और क्यों करा था। सो द मेथड विच आई चोज, इट्स कॉल्ड फ्लैग पोलिंग। अभी फ्लैग पोलिंग बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग अराउंड, तो मुझे वही क्लियर आउट करना है। फ्लैग पोलिंग, इट इज अ लैंड बॉर्डर प्रोसेस। आप जाते हो US बॉर्डर पे, उनको आप वहां पे जाके अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हो। वर्क परमिट, PR, जो भी आपका स्टेटस चेंज होता है वो फ्लैग पोलिंग के थ्रू होता है। बेसिकली क्या होता है, फ्लैग पोल होता है, वहां पे जाते हो, वहां से यूटर्न लेके यू एंटर कनाडा अगेन। सो दैट इज फ्लैग पोलिंग। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट जो अभी वेट टाइम चल रहा है 4 5 6 मंथ चल रहा है IRCC की वेबसाइट पे ड्यू टू कोविड, यू गेट ऑन टू एम्प्लॉयड स्टेटस वंस यू अप्लाई ऑनलाइन। लेकिन कुछ कुछ एम्प्लॉयज दे प्रेफर यू टू हैव अ वैलिड वर्क परमिट, क्योंकि एम्प्लॉयड स्टेटस के चांसेस, ऑल्दो यू आर अलाउड टू वर्क 40 आवर्स, यू कैन वर्क फुल टाइम, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज प्रेफर नहीं करते बिकॉज आपकी फाइल अभी भी रिव्यू में हो रही होती है। सो देर आर चांसेस योर वर्क परमिट एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड। सो एम्प्लॉयज वो चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए दे प्रेफर एंड दे एम्फसाइज दैट यू नीड टू हैव अ वैलिड वर्क परमिट। इसके फायदे क्या होते हैं? इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज इंस्टेंट, इट इज ऑन द स्पॉट। में सब कुछ आपका प्रोसेस ऑन द स्पॉट होता है। आपको ना कोई ऑनलाइन फाइल बनानी पड़ती है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट नीड टू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर एंड डिक्लेयर योरसेल्फ दैट यू आर हियर फॉर फ्लैग पोलिंग, दैट्स ऑल। फ्लैग पोलिंग करने के लिए US वीजा जरूरी है या नहीं? द आंसर इज नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो फ्लैग, अगर आपके पास US वीजा है, यू कैन ट्रैवल टू US एंड यू कैन कम बैक टू कैनेडा अगेन, दैट्स टोटली फाइन। एंड इफ यू डू नॉट हैव अ US वीजा, यू कैन स्टिल ट्रैवल टू द US बॉर्डर। वहां पे आपको बोल देंगे कि यू डू नॉट हैव US वीजा, सो वी आर सेंडिंग यू बैक टू कैनेडा। ओके, आपको एक लेटर, रिटन लेटर लिख के देंगे। सो दैट इज फाइन। वो लेटर आपको जाके कैनेडा बॉर्डर पे आपको सबमिट करना है एज अ प्रूफ कि भाई मैं US में एंट्री नहीं मिल पाई मेरी। सो कंप्लीटली लीगल प्रोसेस है। इट इज देयर ऑन IRCC वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इफ यू थिंक कि वो डिनाइड एंट्री से आपको फ्यूचर में US वीजा नहीं मिलेगा, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है वो जो डिनाइड एंट्री है दैट इज फॉर फ्लैग पोलिंग, इट इज अ लीगल प्रोसेस, राइट? So it's not going to create any impact on your future US visas or travel to the US. जो फ्लैग पोलिंग प्रोसेस है, तो इसका बॉर्डर टू बॉर्डर टाइम वेरी करता है। लेकिन जिस बॉर्डर पे मैं गया था और जिस बॉर्डर पे मैं रिकमेंड करूंगा, इफ़ यूर इन ब्रिटिश कोलंबिया, यू नीड टू गो टू पीस आर्च बॉर्डर। वहाँ पे दैट इज़ ओपन 24/7। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप मॉन्ट्रियल में करोगे या फिर क्वेबेक या ऑन्टेरियो साइड करोगे, वहाँ पे टाइम होता है कि कितने बजे से कितने बजे में कर सकते हो। बट जो सरी में बॉर्डर है, पीस आर्च, दैट इज ओपन 24/7, सो यू कैन गो एनी टाइम। हाउएवर, आई रिकमेंड गो एट मिडनाइट। पहले डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ मैं। मेरे को सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स लगे थे: ओरिजिनल पासपोर्ट एंड ओरिजिनल स्टडी परमिट, लेटर ऑफ कंप्लीशन, ओके, एंड अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है। देखो, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। सो देयर इज अ रूमर कि आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जरूरत नहीं है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आप लेके यू कैन फाइल योर वर्क परमिट। So let me share my experience of flag polling.
सो कल रात की बात है, लाइक आफ्टर अराउंड 11 इन द नाइट आई कंप्लीटेड माई प्रेयर्स. मैं नॉर्मल रूटीन था, मैं घर जा रहा था एंड ऑल ऑफ द सडन आई डिसाइडेड क्योंकि इट्स रमदान, आई कैन नॉट गो इन ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज आई एम फास्टिंग. तो थोड़ा जा सकता हूँ बट इट गेट्स अ लिटिल बिट टायरिंग एंड टीडियस. तो मैंने सोचा रात को मैं जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा लेता हूँ. तो मैं निकला घर से अराउंड 11:30. I left for the US border. US border is around 40 kilometers from my place. It's in Surrey. I reached at the US border around 12 midnight. और मैंने जाते ही वहाँ पे उनको बोल दिया, जो उनको ऑफिसर था, कि आई एम हेयर फॉर फ्लैग पोलिंग. व्हेनेवर यू डूइंग दिस प्रोसेस यू नीड टू गो एंड डिक्लेयर दैट यू आर हेयर फॉर फ्लैग पोलिंग. फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया एंड देन दे रीडायरेक्टेड मी टू द इमिग्रेशन बिल्डिंग ऑफ द यूएस, जो वॉशिंगटन में है, बाय द वे दैट इज अ नियर बाय स्टेट. वहाँ पे गया, आई मेट ओवर देयर द यूएस बॉर्डर ऑफिसर, द इमिग्रेशन ऑफिसर. ही प्रोसेस्ड माई डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर. उसने मुझे एंट्री दी, स्टैंप लगाया मेरे पासपोर्ट में, बिकॉज सिंस आई हैड अ वैलिड यूएस वीजा. तो उन्होंने मुझे एंट्री दे दी कि मतलब मैं आ सकता हूँ कभी भी यूएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 months का स्टैंप होता है वैलिड, दैट कॉस्ट अराउंड $6. उसमें ये होता है कि एवरी टाइम आई ट्रैवल टू यूएस थ्रू लैंड, आई डोंट नीड टू स्टॉप एनीवेयर. मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगी. आई कैन जस्ट सिंपली ड्राइव एज आई एम ड्राइविंग फ्रॉम वैंकूवर टू सरी. इतना अच्छा था बॉर्डर ऑफिसर. उसने बोला था, इन केस इफ यू डोंट वांट टू गो टू यूएस यू कैन स्टिल टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर. आई विल ओपन अप द गेट फॉर यू. यू कैन टेक अ यू टर्न एंड गो बैक टू कनाडा. मैंने बोला नहीं, अब मैं आया हूँ यहाँ पे, सो आई माइट एज वेल फिल अप माई गैस, क्योंकि बड़ा सस्ता पेट्रोल है उधर कंपेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया. तो मैं गया, थोड़ा आधा घंटा आई स्पेंट ओवर देयर इन यूएस. और फिर मैं जब कनाडा साइड पे आया तो उधर मैंने फिर से बोला आई एम हेयर फॉर फ्लैग पोलिंग. तो उन्होंने वहाँ पे मेरा पासपोर्ट चेक करा. ये सब मैं गाड़ी में बैठा था बाय द वे. ओके, सो मुझसे पूछा कि एम आई कैरिंग एनी फायर आर्म्स. मैंने बोला नो. एम आई कैरिंग एनी अल्कोहल. मैं बोला नो. एम आई कैरिंग एनी एडिबल्स, एनी ईटेबल्स विच आई बॉट फ्रॉम यूएस. मैं बोला नहीं. फिर उन्होंने मुझसे पूछा वेयर डिड आई वेक अप इन द मॉर्निंग, वाज इट यूएस और कनाडा. आई सेड इट वाज कनाडा. वेयर इज माई होम. आई सेड इट्स इन वैंकूवर. तो ये सब क्वेश्चन आंसर हुआ. फिर मेरे को बोला ओके पार्क योर कार एंड कम इनसाइड. तो मैं अंदर गया. उन्होंने तब तक मेरा पासपोर्ट, मेरा स्टडी परमिट रख लिया था अपने पास. फिर अंदर जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एम आई फुल टाइम स्टूडेंट. मैंने बोला येस. डिड आई टेक एनी सेमेस्टर ब्रेक. मैंने कोई सेमेस्टर ब्रेक नहीं लिया, सो आई सेड नो. और मुझसे पूछा था व्हाई आर यू फ्लैग पोलिंग एट 1 in the night. जिसका आंसर ये था कि क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा लॉन्ग रश रहता है, कि लॉन्ग क्यूज रहती हैं, तो आई वांटेड टू अवॉइड दैट. तो मैं ऐसे ड्राइव करते करते आ गया, सो विच वॉज फाइन. तो उन्होंने मुझसे यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट मांगे. यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में मैंने लेटर ऑफ कंप्लीशन दिया और मेरा अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट दिया. यू कैन वेट टू गेट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, इट्स अप टू यू, बट मैंने अनऑफिशियल दे दिया बिकॉज अदरवाइज जैसे लेटर ऑफ कंप्लीशन आता है यू कैन नॉट वर्क एंड आई वॉन्टेड टू वर्क. तो उन्होंने बोला ओके जस्ट वेट. आई वेटेड फॉर अराउंड 5 to 10 minutes. उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया. दे आस्क्ड मी टू मेक अ पेमेंट ऑफ $255 Canadian. तो वो मैंने पेमेंट करा. उन्होंने बोला अगेन वेट. सो वेट करा. उसके 5 minutes के बाद आके उन्होंने मुझे मेरा वर्क परमिट प्रिंट आउट करके दे दिया विद वैलिडिटी ऑफ 3 years. दैट्स इट. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. देयर इज नो वेटिंग टाइम. तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा व्हेनेवर ट्रैवलिंग फॉर अ फ्लैग पोलिंग प्रोसेस टू द बॉर्डर, डू इट एट मिडनाइट जब रश कम होता है. एंड इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. यूएस वीज़ा अगर आपके पास है यू कैन गेट एन एंट्री टू द यूएस. अगर आपके पास वीज़ा नहीं है यूएस का, इट्स फाइन. आपको एक लेटर ऑफ रिजेक्शन, डिनाइड एंट्री दे देते हैं विच यू नीड टू सबमिट टू द कैनेडियन अथॉरिटीज. दैट्स इट. बाय 1:20 आई हैड माई वर्क परमिट इन माई हैंड एंड देन आफ्टर विच आई ड्रोव बैक होम. सिन नंबर अपडेट करना है तो उसका अपॉइंटमेंट मुझे लेना है अभी, क्योंकि मुझे स्टेटस चेंज हो गया है. एंड एक और चीज़, टीआरवी आपको अप्लाई करना है. वो घर आके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. आईआरसीसी वेबसाइट पे $100 लगेंगे. टीआरवी क्या है, वो आपका स्टिकर जो होता है ना पासपोर्ट में, वीज़ा स्टैम्प, वो होता है. सो बेसिकली इट इज़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट. उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते. स्टडी परमिट, वर्क परमिट और टीआरवी कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस. सो परमिट जो होता है वो आपको एलिजिबल करता है कि आप क्या करोगे कनाडा के अंदर. इफ इट इज स्टडी परमिट यू कैन टू स्टडी, इफ इट इज वर्क परमिट यू कैन टू वर्क, बट कैन यू ट्रैवल बेस्ड ऑन दैट? दैट्स रॉन्ग. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ टीआरवी, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा जिसको बोलते हैं. वो अप्लाई मैं आज करूँगा. ऑनलाइन प्रोसेस है. एक और मिथ है गाइस
कि स्टडी जब कंप्लीट हो सकती है, कैन यू ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ कनाडा? यू कैन ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ कनाडा, दैट्स नॉट एन इशू। जब आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, वर्क परमिट हो जाता है, फिर आपका वो जो स्टडी परमिट वाला जो स्टडी TRV है, दैट इज नॉट वैलिड एनी मोर, सो यू कैन नॉट ट्रैवल ऑन दैट एनी मोर। And that's it. I hope this video is informative for you guys. Do like, share with your friends and subscribe to the channel. I will see you in the next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.